प्रोग्राम के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपका भी एक बयान हमने चलाया भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में पार्टी की वजह से ही आप हारे, वरना जो किस्मत थी वो सूबे की भी और मुल्तान की भी बेहतर होती। ये पार्टी की मजमूई तौर पे बात करें, किसी खास शख्सियत की पार्टी के अंदर आप बात कर रहे हैं जिसने ये हरवाया इलेक्शन आपको? देखिए, एक पार्टी के अंदर ग्रोथ था, इसका अपना एजेंडा था। पहली बात तो ये है, कहते हैं ना, घर को आग गई घर के चिराग से। एक फर्द पार्टी में आते हैं, वो अपना बयान देते हैं कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं और अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया तो जो भी पार्टी का इमरान खान का नुमाइंदा होगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता तो अपनी इस बात से वो फिर जाते हैं, इन्हिराफ करते हैं और आजाद हैसियत से खड़े हो जाते हैं। अब उनको खड़े करने के पीछे कुछ कुव्वतें थी जो पुष्पनाई कर रही थी और उनका अपना एजेंडा था। उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा था कि उनके अपने कैंडिडेट से जिनको वो आगे लाना चाह रहे थे, इसाक खातवानी साहब लड़ रहे थे रिहाड़ी से सूबाई असेंबली, हो सकता है उनकी नजर हो। अलीम खान साहब का अपना एजेंडा था, उनकी अपनी ख्वाहिश थी। तो वो शाह साहब अब नाम ले ले, क्या हम ये जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये वही लोग हैं जिन्होंने आज पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। आज पार्टी के बयानिया को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है और आज आप देख रहे हैं कि लोग मुनहरिफ हुए हैं। ये जो आज जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं, उनके पीछे ताने बाने कौन खींच रहा था, किनकी डोरी चल रही थी, वो अब तो बिल्कुल वाज़ी हो गया है कि ये उनकी पुष्पनाई कर रहे थे। और अब भी आपके बयान को लेके एक सवाल ज़हन में ये आता है कि 3 साल 10 महीने आपकी हुकूमत रही, तो मीनवाइल दर्जनों जो इंतखाबात हुए ज़िमनी, कोई किसी सीट को खाली करवा के भी आपको इलेक्ट करवाया जा सकता था चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के लिए। वो और बात है। देखिए वो फिर मुझे खान साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी। वो समझते थे कि खारजा अमूर बड़ा हसास मसला है और मेरे तजर्बे को सामने रखते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अल्हम्दुलिल्लाह बतरीके आसन निभाया, दयानतदारी से हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो ये पार्टी का जो फैसला था, मैंने उस फैसले को कबूल किया। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था कि पार्टी के लोगों ने, चंद लोगों ने अपने एजेंडाज को तरजीह दी और पार्टी के मफादात को शाह साहब, ये आपने खान साहब को गिला किया कि पार्टी के अंदर ही से देखे ना मुझे हरा दिया गया है, तो उनका फिर जवाब क्या था आगे से? आपने उनको शिकवा तो किया? मैंने उनकी खिदमत में इसको पॉइंट आउट किया था और वक्त ने मुझे सही साबित कर दिया और आज वो इस बात का एतराफ करते हैं कि जो मेरा गिला था वो ठोस बुनियादों पर था और मैं सच्चा साबित हो गया। जी, जॉय साहब, आपका सवाल? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें पीटीआई के जाके मजमूई तौर पर एक हवा का ताज़ा झोंका है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर के तौर पर, शाह महमूद एक जानदार सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं। वो सारी बातें अपनी, लेकिन आपके जो फैसले करने का प्रोसेस है वो उस पर एतमाद नहीं हो बंदे का जमता, क्योंकि यानी जब खड़े होना होता है उस वक्त लेट जाते हैं। आपको किसने कहा था कि उस दिन असम्बली से इस्तीफे दे दें? आपको किसने कहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाएं और फिर इंसिस्ट करें? और फिर इस तरह मैं 600 और मिसालें देता हूँ। अभी भी आपने अपनी गलतियों पर कोई गौर करके आगे कोई बेहतर फैसले करने का फैसला किया है या पुरानी तनख्वाह से काम करना है? देखिए, बिल्कुल इंसान सीखता है, हर मरले पे सीखता है। मिसाल के तौर पर अब जो टिकट देने का प्रोसेस था, हमने माजी से सीखा और इस दफा एक तवील मशावरत के बाद एक शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से खान साहब ने इंडिविजुअल इनपुट लिए, पार्टी का इनपुट लिया और फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को खुद मिले और मिलकर उन्हें फैसले किए और कोशिश की कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए। तो हमने माजी से सीखा। इसी तरह हमने और जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके बारे में हमने अपनी पहले से बेहतर मनसूबाबंदी का इरादा रखते हैं। और इंसान तो कहते हैं ना, पंगूड़े से लेकर कब्र की लाहट तक सीखता है। शाह साहब, ये तो बात ठीक हो गया। आप बताइएगा कि बज़ाहिर तो हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आप लोगों की तनाव काफी ज्यादा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो कहीं पे कोई बातचीत चल रही है, कोई बेहतरी की तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए, हम किसी से तनाव पैदा नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट किया गया है, जिनको लाया गया है, इनके बस की बात नहीं है। ये टर्न अराउंड, इकोनॉमिक टर्न अराउंड इनके बस की बात नहीं है। इनने जितने इकदाम उठाए हैं, इससे मईशत मजीद बिगड़ी है, तबाही, महंगाई नहीं तबाही हो गई है। हर तबका नाला है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे मजदूर पेशा तबका है, चाहे सैलरीड क्लास है, चाहे किसान है, आप चाहे स्टॉक मार्केट है, हर तरफ मंदी दिखाई दे रही है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोग परेशान हैं। और आज वो खुद एडमिट कर रही हैं और बातें चल रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस कर दिया जाए और इसाक डार की वापसी हो रही है, तो वो तो एतराफ है। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हमें प्रोग्राम खत्म करना होगा। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।